क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री, टॉपिक सॉल्यूशन, पार्ट नंबर 12 हम करने जा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म चल रहा था, जिसका 3 नंबर टॉपिक आता है हिमांक मनमन। क्या आता है? हिमांक मनमन। इससे पहले हमने क्वोथनांक गुणन की बात की थी। अब सबसे पहली बात ये होती है कि हिमांक क्या होता है या हिमांक बिंदु। हिमांक क्या होता है या हिमांक बिंदु को कैसे शो करते हैं। जैसे आपके पास में क्या हो, पानी हो, ठीक है, और आप क्या करो, फ्रीजर के अंदर रख दो उसको। क्या करो, फ्रीजर के अंदर रख दो, और रखने के पश्चात थोड़े टाइम बाद में उसकी बर्फ़ बननी शुरू हो जाती है, यानी कि वो जमना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कोई भी द्रव पदार्थ का ठोस में बदलना क्या होता है? हिमांक होता है। या कोई भी द्रव पदार्थ का ठोस में बदलना जिस टेम्परेचर के बिंदु पर स्टार्ट होता है वो उसका क्या होता है? हिमांक बिंदु होता है। इस बिंदु पर या टेम्परेचर के उस बिंदु पर जब द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए, वो बिंदु क्या होता है? हिमांक बिंदु होता है। क्या होता है? हिमांक बिंदु होता है। जो हिमांक बिंदु की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले क्या हो? विलायक है। क्या है? सबसे पहले विलायक है। हमारे पास सबसे पहले क्या है? विलायक है। और विलायक का जो हिमांक बिंदु होता है या उसका टेम्परेचर होता है उसको हम TF से शो करते हैं। और विलयन का जो टेम्परेचर होता है उसको शो करते हैं T1 या TF से शो कर सकते हैं। तो जो विलायक का टेम्परेचर है वो क्या होता है? अधिक होता है जब उसके अंदर विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, और विलेय पदार्थ मिलाने के पश्चात विलयन बन जाता है। विलयन बन जाता है। जब विलेय और विलायक दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। और विलयन का जो टेम्परेचर होता है वो T होता है। क्या होता है? T होता है। तो TF से T का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है? हिमांक मनमन। क्या बोला जाएगा? हिमांक मनमन। यानी कि हिमांक के मान में क्या आ गई? कमी आ गई। इसीलिए वहाँ पर हमने क्या किया था? बॉइलिंग पॉइंट किया था, तब हमने डेल्टा TF लिया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं, तो TB की जगह क्या ले लेंगे? TF ले लेंगे। और विलायक का जो हिमांक है वो अधिक है विलयन के, तो यहाँ पे T1 T2 लिया है तो यहाँ हम T ले लेते हैं सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर जो TF है वो क्या है? विलायक का टेम्परेचर है, विलायक का हिमांक बोल सकते हैं अपने, विलायक का हिमांक है। और T है वो क्या है? विलयन का हिमांक है। क्या है? विलयन का हिमांक है। फिर उसके बाद में हम इसे वाष्प दाब और टेम्परेचर के मध्य वक्र से शो करते हैं, जिसके अंदर हमें जो 3 रेखाएं प्राप्त होती हैं इस तरीके से। ये तीनों रेखाएं जो होती हैं वो ABC पर प्राप्त होती है। ये बिंदु D और ये E को शो करता है। ये जो है वो सोलवेंट की रेखा है, जहाँ पर नीचे यहाँ जो TF शो होता है टेम्परेचर, यहाँ पर वाष्प दाब शो होता है P। सॉल्यूशन फर्स्ट के सापेक्ष टेम्परेचर का मान T1 और प्रेशर या वेपर प्रेशर का मान P1, और जो सॉल्यूशन सेकंड है उसके लिए टेम्परेचर का मान T2 और प्रेशर का मान या वेपर प्रेशर का मान P2 होता है। तो इस तरीके से ये 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमें जब प्राप्त होती है तो हमारे 2 त्रिभुज बनते हैं। एक बनता है त्रिभुज X
ZE, और दूसरा त्रिभुज बनता है वह त्रिभुज X Y और D से दो त्रिभुज बनते हैं। दोनों त्रिभुज के अनुसार हम इसको करेंगे। तो करने के अकॉर्डिंग जैसे देखिए यहाँ पर विलायक का जो हिमांक है वो अधिक है, विलयन का हिमांक कम है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ZE बटा में YD बराबर, और ऊपर से लेंगे तो क्या बन जाएगी, XE बटा में XD। ZE किसको शो कर रही है, TF माइनस T2 को, और YD जो है वो TF माइनस T1 को शो कर रही है, और XE किसको शो कर रही है, P माइनस P2 को, और P माइनस XD है वो किसको शो कर रही है, P माइनस P1 को। तो इसे डेल्टा T2 बटा में डेल्टा T1 से शो कर सकते हैं, और इसे डेल्टा P2 बटा में डेल्टा P1 से शो कर सकते हैं। तो हिमांक मनमन के लिए अपने क्या लेते हैं काम में, डेल्टा TF लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा TF समानुपाती हो जाएगा डेल्टा P के। यहाँ पर डेल्टा TF जो है वो हिमांक मनमन है, क्या है, हिमांक मनमन, ठीक है। और जो डेल्टा P है वो क्या है, वाष्प दाब अमनमन है, क्या है, वाष्प दाब अमनमन है। इस प्रकार हिमांक मनमन व वाष्प दाब अमनमन एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, और समानुपाती का निशान हटाते हैं तो डेल्टा TF बराबर क्या आ जाता है, K और डेल्टा P। ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है, और K यहाँ पर क्या है, हिमांक अमनमन स्थिरांक है, क्या है, हिमांक अमनमन स्थिरांक है, क्या है, हिमांक अमनमन स्थिरांक है। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अब हमने वाष्प दाब मनमन की बात की थी। वाष्प दाब मनमन हमने जब किया था तो उसके अंदर क्या था, विलायक का वाष्प दाब अधिक था। जब उसके अंदर हमने विलय पदार्थ को मिला दिया था और विलयन बनाया था तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया था, कम हो गया था। इसलिए इसको वाष्प दाब मनमन से शो किया जाता है। उसके पश्चात हमने एक इक्वेशन बनाई थी, राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब में अपेक्षिक मनमन था वो PB नोट माइनस PS बटा में PB नोट विलय की मोल बिन के बराबर था, और विलय की मोल बिन के बराबर था तो हमने इसको विलय की मोल बिन XA थी, XA के बराबर था, और इसको हमने NA बटा में NA प्लस NB से शो किया था। और यहाँ पर हमने NA से जो NA था उसको लेस देन मान लिया था NB से। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो ये बनकर आई थी कि वाष्प दाब में अपेक्षिक मनमन बराबर होता है NA प्लस NB के। ये इक्वेशन बनाई थी हमने, इसको तन्नू विलयनों पर लागू किया था। मैं डायरेक्टली इसको भी लिख सकती थी क्योंकि मैंने करवाया हुआ है ये, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार रिकॉल करवा दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर हमने वाष्प दाब मनमन को ज्ञात किया था, तो उसमें विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब के लिए इक्वेशन बनाई थी हमने, जिसके अंदर डेल्टा P जो होता है वो क्या होता है, वाष्प दाब मनमन, क्या होता है, वाष्प दाब अमनमन होता है, ठीक है। और PB नोट जो है वो क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। और जो PS है वो क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ऐसे शो किया था हमने। अब देखिए, अब डेल्टा
पी बी नोट माइनस पी एस के स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 3 को हम ऐसे लिख देंगे, पी बी नोट बराबर एन ए बटा में एन बी, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। क्या आ गई? 4 आ गई। विलय के मोल को हमने किससे शो किया है? एन ए से। विलय के मोल क्या होते हैं? एन ए होता है। एन ए बराबर क्या होता है? डब्ल्यू ए बटा में एम ए होता है। ठीक है। डब्ल्यू ए क्या है? विलय की मात्रा। क्या है? डब्ल्यू ए विलय की मात्रा, और एम ए जो है वो विलय का अणुभार। क्या है? विलय का अणुभार। इतनी बात आई समझ में। फिर एन बी जो लिया था वो हमने किसके लिया था? विलायक के मोल। विलायक के मोल के लिए क्या लिया था? एन बी लिया था। एन बी जो होता है वो डब्ल्यू बी बटा में एम बी के बराबर था, और यहाँ पर डब्ल्यू बी जो है वो विलायक की मात्रा है। क्या है? विलायक की मात्रा, और एम बी जो है वो विलायक का अणुभार। क्या है? विलायक का अणुभार। ठीक है। इतनी बात आई समझ में। हमने क्या किया? इक्वेशन 3 से 4 बना ली। एन ए बटा एन बी, विलय के मोल एन ए, डब्ल्यू ए बटा में एम ए, डब्ल्यू विलय की मात्रा बटा में विलय का अणुभार। विलायक के जो मोल एन बी से लिए हैं वो डब्ल्यू बी बटा में एम बी होता है। डब्ल्यू बी क्या है? विलायक की मात्रा, एम बी क्या है? विलायक का अणुभार है। क्या है? विलायक का अणुभार। अब हम क्या करेंगे? एन ए और एन बी का मान इक्वेशन 4 में रखेंगे। एन ए व एन बी का मान इक्वेशन 4 में रखने पर इक्वेशन 4 में रखेंगे तो डेल्टा पी बटा में पी बी नोट बराबर क्या होता है? डब्ल्यू ए बटा में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी बटा में क्या होता है? एम बी होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। हमें क्या ज्ञात करना है? डेल्टा पी ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करेंगे तो ये पी बी नोट आ जाएगा इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी, और बटा में ये इसके मल्टीप्लाई में तो नीचे आएंगे एम ए इंटू में डब्ल्यू बी। ये डेल्टा पी का मान आ गया, और इस डेल्टा पी के मान को हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के, और इसके स्थान पर ये मान रख देंगे पी बी नोट इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी बटा में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। कौन सी आ गई? इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ऐसा कर लिया हमने। अब देखिए पी बी नोट क्या है? विलायक का वाष्प दाब। क्या है? विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और एम बी जो है वो क्या है? विलायक का अणुभार। क्या है? विलायक का अणुभार। क्या है? विलायक का अणुभार। तो विलायक का वाष्प दाब और विलायक के अणुभार, इन दोनों को क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्थिर मानेंगे तो इनको छोड़ देंगे। तो इक्वेशन 5 से तो इक्वेशन 5 को लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के और पी बी नोट छोड़ दिया और ये छोड़ देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी डब्ल्यू ए के इंटू में डब्ल्यू ए बटा में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी। ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर पी बी नोट और एम बी विलायक का वाष्प दाब और विलायक के अणुभार को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। अब देखिए यदि डब्ल्यू ए बटा में एम ए क्या होते हैं? एन ए विलय की मोल बराबर 1 हो और डब्ल्यू बी बराबर क्या हो? 1 ग्राम हो, तो इक्वेशन 6 से इक्वेशन 6 लेंगे हम तो ये किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब की मान 1-1 हैं। तो अगर विलय के 1 मोल लिया जाए
और विलायक की ग्राम मात्रा ली जाए तो उस कंडीशन में हिमांक मनमन डेल्टा टी एफ को क्या लिखा है हमने, डेल्टा टी एफ जो होता है हिमांक मनमन होता है, हिमांक मनमन स्थिरांक के बराबर होता है। कंडीशन नंबर 2 रखें, यदि डब्ल्यू ए बटा में एम ए क्या होता है, एन ए होता है और ये क्या है 1 मोल है, ठीक है, और डब्ल्यू बी बराबर क्या कर दे 1000 ग्राम कर दे, 1000 ग्राम, ठीक है, ये कर दें। तब डेल्टा टी एफ, तब इक्वेशन 6 में अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में मान रखेंगे तो आ जाएगा के बटा में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हिमांक मनमन है वो के बटा 1000 के बराबर होता है और के बटा 1000 जो होती है वो के एफ के बराबर होता है, ठीक है। और के एफ यहाँ पर क्या है, मोलल अमनमन स्थिरांक है, मोलल अमनमन स्थिरांक है, मोलल अमनमन स्थिरांक है, ठीक है। अब यहाँ से हम के का मान निकालें तो के बराबर क्या आ जाएगा 1000 इंटू में के एफ आ जाएगा। इस के मान को इक्वेशन 6 में रख दें तो इक्वेशन 6 में के का मान रखने पर तो हमने क्या किया, इक्वेशन 6 के अंदर के का मान रख देंगे, के का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा के एफ बटा में एम ए इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में डब्ल्यू बी और इस 1000 को इधर लगा देंगे। ये इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 7 आ गई, ठीक है। फिर उसके पश्चात अपने क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ा था हमने स्मॉल एम से किसको शो किया था, मोललता को शो किया था। मोललता का सूत्र था विलय के मोल बटा में विलायक की मात्रा और इंटू में क्या था 1000। इस तरीके से हमने मोललता पढ़ी थी। और यहाँ पर स्मॉल एम से शो करते हैं मोलता, विलय के मोल जो हैं वो क्या हैं एन ए से शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा एन ए बटा में विलायक की जो मात्रा होती है उसको किससे शो करते हैं, डब्ल्यू बी से, और इंटू में क्या है 1000 है। और मोललता बराबर एन ए का मान रखेंगे तो डब्ल्यू बटा में एम ए इंटू में 1000 बटा में डब्ल्यू बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, मोललता के बराबर। तो हम इस मान को इक्वेशन 7 में रख सकते हैं। तो इक्वेशन 7 से तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा के एफ इंटू में मोललता, यानी कि हिमांक अमनमन जो होता है मोलल अमनमन स्थिरांक और मोललता के गुणनफल के बराबर भी होता है। तो इस तरीके से हमारा हिमांक मनमन तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट होता है। एक बार फिर देखिए, इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य, जहाँ पर हमने विलायक लिया, विलियन फर्स्ट लिया, विलियन सेकंड लिया, विलायक का जो टेम्परेचर होता है टी एफ और इधर पी लिया है, और विलियन के लिए टेम्परेचर T1 और इधर P1 लिया है, और विलियन सेकंड के लिए T2 और P2 लिया है, और जो TF है वो विलायक का हिमांक है, T जो है विलियन का हिमांक है। दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे तो ये हिमांक मनमन के बराबर होगा और ये TF माइनस T होगा, क्योंकि विलायक का हिमांक अधिक है और विलियन का हिमांक कम है। 3 रेखाएं प्राप्त हुई, इस आधार पर हमारी 2 त्रिभुज बन गए। त्रिभुज की इन रेखाओं को बराबर किया हमने, TF माइनस T2 के बराबर हो गया, और ये P माइनस P2 और P माइनस P1 के। तो कहने का मतलब है यहाँ पर डेल्टा TF जो होता है वो डेल्टा P के समानुपाती होता है, यानी कि हिमांक मनमन जो होता है वो बाष्प दाब मनमन के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो K आ जाएगा, और K क्या है, यहाँ हिमांक मनमन स्थिरांक है। राउल्ट के नियम के अनुसार हमने विलय की मोल भिन्न को वाष्प दाब अपेक्षिक मनमन के बराबर माना था। फिर हमने मान रखा, और यहाँ पर Na की तुलना में Nb, यहाँ पर Na
नहीं, ऐसे होगा, इसको अधिक मान लिया था और इसको क्या माना था, कम माना था तन्नु विलियनों के लिए। ऐसा होगा भाई तन्नु विलियनों के लिए। तो फिर एन भी रख दिया यहाँ पर हमने। ये इक्वेशन राउट नियम के अनुसार हमने निकाली थी, ये पीछे मैंने करवाया था, ये निशान थोड़ा उल्टा लग गया, ध्यान कर लेना। फिर उसके पश्चात वाष्प दाब मनमन और पी बी नोट विलय का वाष्प दाब और विलियन का वाष्प दाब। इस इक्वेशन के अंदर इस डेल्टा पी के मान को रखा हमने। विलय के मोल एन ए बराबर डब्ल्यू ए बटा में एम ए होता है। डब्ल्यू ए विलय की मात्रा और ये विलय का अणुभार, और डब्ल्यू बी विलय की मात्रा और विलय का अणुभार। एन ए व एन बी का मान इक्वेशन 4 में रखने पर ये मान रखेंगे हम। तो हमें यहाँ पर डेल्टा पी का मान निकालना है, इसको इधर ले आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में होंगे वो नीचे चले जाएंगे, वाक्य ऊपर रख देंगे। डेल्टा पी वाष्प दाब मनमन का मान आ गया और इस मान को इक्वेशन 2 में रख दिया। हमें इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो गई, जिसके अंदर विलायक का वाष्प दाब पी बी नोट और विलायक का अणुभार एम बी नोट को हमने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया। उसके बाद में इक्वेशन 6 प्राप्त होगी, जिसमें पहली कंडीशन हमने लगाई डब्ल्यू ए बटा में एम ए एन ए बराबर 1 और डब्ल्यू बी ए ग्राम हो। तो इक्वेशन 6 से डेल्टा टी एफ के बराबर होता है। सेकेंड डब्ल्यू ए बटा में एम ए एन ए 1 मोल और डब्ल्यू बी 1000 ग्राम हो। तो ये डेल्टा टी एफ जो होता है के बटा 1000 बराबर के एफ। तो यहाँ से के का मान निकाला हमने, तो 1000 इंटू में के एफ के बराबर था। इक्वेशन 6 के अंदर इस मान को रखा, तो के एफ बराबर डब्ल्यू ए बटा में एम ए इंटू में 1000 डब्ल्यू बी। मोलनता को ज्ञात किया हमने, ठीक है, और एम एन ए बटा में डब्ल्यू बी बटा में 1000 ये हो गया, ठीक है। तो एम ए डब्ल्यू ए बटा में एम ए 1000 बटा में डब्ल्यू बी। तो इक्वेशन 7 से डेल्टा के एफ इंटू में टी एफ बराबर के एफ इंटू में एम, यानी कि हिमांक मनमन जो होता है वो मोलन मनमन स्थिरांक और मोललता के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो हिमांक मनमन का जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसका जो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।